हम देखेंगे पानीपत में मराठों की हार के कारण। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। फर्स्ट है पेशवा का उत्तरदायित्व, फिर दूसरा लिखा है सदाशिव राव भाऊ की भूलें, फिर हम देखते हैं कि मराठा सेना का दोषपूर्ण संगठन, अब्दाली की सेना का अनुशासन और अब्दाली की कूटनीतिज्ञता और कुशल सेनापतित्व। इन कारणों से पानीपत के युद्ध में मराठों की हार हुई। अब विस्तार से हम जानेंगे कि पेशवा का उत्तरदायित्व इस युद्ध में किस प्रकार का था। अब बच्चों देखिए आप, पेशवा का उत्तरदायित्व। जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, वो किस तरह से इस युद्ध के लिए और इस युद्ध में मराठों की हार के लिए उत्तरदायी थे। मराठा इतिहासकार हुए हैं जदुनाथ सरकार, जिन्होंने मराठा इतिहास लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध के लिए एक सीमा तक पेशवा बालाजी बाजीराव उत्तरदायी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस समय तक उत्तर भारत में मराठा शक्ति का विस्तार तो हुआ था, लेकिन वो शिवाजी के आदर्शों के अनुकूल नहीं था। दूसरी बात ये थी कि मराठा विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी। पेशवा के पास धन की सदैव ही कमी रही। उसकी नीतियों में उसने कभी धन को प्रमुखता दी ही नहीं, धन प्राप्ति को। फलस्वरूप जाट राजा सूरजमल और अन्य शासक मराठों से नाराज रहने लगे। फिर हम देखते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति से वो स्वयं अनभिज्ञ था और वो स्वयं 1748 के पश्चात कभी उत्तर भारत आया ही नहीं। उसे वहाँ की रणनीति का पूर्ण ज्ञान भी नहीं था। उत्तर भारत की समस्याओं को सुलझाने का दायित्व उसने सिंधिया और होलकर पर छोड़ दिया था। इन दोनों सरदारों के मध्य संतुलन बनाने की नीति अपनाई, जिससे वो अपना प्रभुत्व बनाए रख सके, और इन दोनों सरदारों ने अनेक बार एक दूसरे का साथ भी नहीं दिया। पेशवा ने रघुनाथ राव को बार बार उत्तर भारत में भेजकर भूल की। उसने मराठों का प्रभाव स्थापित करने के स्थान पर उत्तर भारत के अनेक शासकों को विरोधी बना दिया। अब हम देखते हैं बच्चों सदाशिव राव भाऊ का उत्तरदायित्व। अब ये सदाशिव राव भाऊ कौन था? हमने पहले पढ़ा, मराठा जब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे उस समय हमने देखा कि जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, इन्होंने जो सेना का दायित्व सौंपा था वो सदाशिव राव भाऊ को सौंपा था। संपूर्ण जिम्मेदारी मराठा सेना की इनके ऊपर थी, लेकिन ये उत्तर भारत की राजनीति से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का भी इन्हें ज्ञान नहीं था। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने अगस्त 1760 से अक्टूबर 1760 का समय व्यर्थ ही गंवाया और इस वक्त का, इस समय का फायदा उठाया अब्दाली ने। वो यमुना पार कर पीछे से आ गया और इस समय तक उन्होंने दिल्ली की रक्षा का भी कोई विशेष प्रबंध नहीं किया था। इसके अलावा अब्दाली की शक्ति का उन्होंने सही अनुमान नहीं लगाया था। रसद की निरंतर कमी होते हुए भी वो विशाल सेना के साथ आगे बढ़ता गया। योग्य सेनापति होते हुए भी भाऊ जिद्दी स्वभाव का था। उसने होलकर और सूरजमल की अब्दाली के विरुद्ध गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष करने की सलाह को नहीं माना। वो सूरजमल को अंत तक अपने साथ रखने में असमर्थ रहा। होलकर ने भी युद्ध में उसका पूरा साथ नहीं दिया। उसने इब्राहिम खां गारदी और उसके तोपखाने को अत्यधिक महत्व दिया। इससे कुछ अन्य मराठा सरदार असंतुष्ट हो गए और जब ये पानीपत की लड़ाई चल रही थी उस दौरान उसने एक साथ सारे मोर्चों पर युद्ध प्रारंभ हो गए। शीघ्र ही उसके भूखे सैनिक थकने लगे और जब उसने ये सुना कि विश्वास राव की मृत्यु हो चुकी है, जो इस मराठा सेना का सेनापति था, तो ये सुनकर भाऊ जोश में आकर शत्रु सेना में दूर तक चला गया। इन भूलों का लाभ अब्दाली ने उठाया। अब बच्चों हम तीसरा कारण देखते हैं, मराठा सेना का दोषपूर्ण संगठन।
केवल पेशवा और भाव की भूलों को ही मराठों के लिए हार का उत्तरदायित्व या प्रमुख कारण नहीं मान सकते। इसमें जो है मराठा सेना का जो सैन्य संगठन था वो भी दोषपूर्ण थे। सेनापतियों में एकता का अभाव था, तोपखाना भी भारी था। मराठा सेना में विभिन्न जातियों के पुरुष भर्ती किए थे, इससे उनका जो राष्ट्रीय स्वरूप था वो नष्ट हो गया था। मराठा सेना का व्यय लूट के धन से चलता था, अतः उसकी सेना के प्रति जनता में घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी। मराठा सेना का दोषपूर्ण संगठन के पश्चात हम चलते हैं अगले कारण की ओर कि मराठे क्यों हारे। अब्दाली की सेना का अनुशासन। हम ये देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली की सेना पूर्ण अनुशासनबद्ध थी। उसके पास 65,000 कुशल सैनिक थे और मराठों के पास जो लड़ने वाले सैनिक थे उसकी संख्या बताई जाती है 45,000। अफगानों के पास द्वितीय श्रेणी के 80,000 सैनिक थे, जबकि मराठों के पास 15,000 थे। भाव के मुकाबले अब्दाली कहीं अधिक कुशल सेना नायक था। उसने भाव को चकमा देकर सरलता से यमुना पार कर ली और मराठों की रसद सामग्री को रोक दिया। वह युद्ध में अपनी सेनाओं का कुशलतापूर्वक संचालन करता रहा। जब उसने देखा मराठा सैनिक थकने लगे, तब उसने सुरक्षित सेनाओं को मैदान में उतार दिया। उसका तोपखाना भी हल्का था, गतिशील था, बंदूकें भी मराठों से अच्छी थी। अफगान सैनिक आग्नेय अस्त्रों के संचालन में भी निपुण थे। सेनापति उसके जो जहान शाह और मनपसंद खां भी रणनीति में मराठा सेनापतियों की अपेक्षा अधिक कुशल थे। अब हम बच्चों देखते हैं लास्ट कारण इसका, जिसके कारण मराठों की हार हुई। अब्दाली की कूटनीतिज्ञता और कुशल सेनापतित्व। अब्दाली एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने अवध के जो सूबेदार था सुजाउद्दौला और बंगश को अपनी ओर मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इसके विपरीत हम देखते हैं कि सदाशिव राव भाऊ ने तो सूरजमल जाट नेता, जो जाट राजा था सूरजमल कांका भरतपुर का, उसी को अप्रसन्न कर दिया था। अब्दाली को नजीब जैसे चतुर मुस्लिमों का भी समर्थन प्राप्त हो गया था। नजीब ने इस्लाम की रक्षा का नारा लगाकर अनेक मुस्लिमों को अब्दाली के झंडे के नीचे ला दिया। यदि अवध के नवाब बंगश और अन्य भारतीय मुसलमानों का अब्दाली को साथ देने से रोकने में भाऊ सफल हो जाता और जाट राजाओं से सहयोग प्राप्त कर लेता, तो शायद मराठों को पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। अब हम देखेंगे किस तरह से बच्चों हम देखते हैं पानीपत में मराठों की हार के कारण। पहला जो कारण माना जाता है वो है पेशवा का उत्तरदायित्व। दूसरा कारण है सदाशिव राव भाऊ की भूलें। तीसरा जो कारण माना जाता है वो ये माना जाता है मराठा सेना का दोषपूर्ण संगठन, अब्दाली की सेना का अनुशासन, अब्दाली की कूटनीतिज्ञता और कुशल सेनापति। अब हम देखते हैं बच्चों कि पेशवा का उत्तरदायित्व क्या था।